सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक विशेष खबर के साथ लिए चलता हूं हमारे पड़ोसी गांव पालड़ी पनिहारा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं और संत महात्माओं का विशेष महत्व रहता है। इसी कड़ी में मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि पाली में बाबा जयराम दास जी महाराज हैं। अगर मांडोला की बात हम करें तो बाबा केसरिया महाराज हैं। उधर माधोदास जी महाराज हैं। और अगर आकोदा की हम बात करें तो बाबा साध महाराज हैं। और उसी कड़ी में साधु संतों की इस नगरी के अंदर आज हम आए हैं पालड़ी पनिहारा में, जहां बाबा रूपादास जी महाराज का मंदिर है। और आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ खेल प्रतियोगिताएं हुए होने वाली हैं और मेले का भी आयोजन होने जा रहा है। आज मैं इस कवरेज के दौरान आपको सभी जानकारियां विस्तृत रूप से देने का प्रयास भी करूंगा और यहाँ मंदिर कमेटी के जो प्रधान है उनसे और गांव के सरपंच और मौजूद लोगों से आपको मिलवाऊंगा। और आप लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, मैं उन सभी से अपील करता हूं कि वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बीजीआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी खबरें समाज को पॉजिटिव जो हैं वो दिखाई जाती हैं, उनको आप देख सकें। आइए मेरे साथ चलते हैं बाबा रूपादास जी महाराज के समाधि स्थल की ओर। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि मुख्य जो द्वार है वो कितना सुंदर है, कितना भव्य जो दरबार है वो बाबा का बनाया गया है। और यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हम बिल्कुल एक एक चीज का बारीकी से आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर मेले का आयोजन होना है, खेल प्रतियोगिताएं होनी है। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाबा के भक्त हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक एक जो जानकारी है वो आपको दिलवाऊंगा। और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सामने जो कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं, जो पेंटिंग का काम है वो भी चला हुआ है। बिल्कुल एक एक बात मैं बारीकी से आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और यहाँ के मंदिर कमेटी के जो प्रधान है उनसे भी बात मैं करवाऊंगा, गांव के सरपंच है उनसे भी बात करवाऊंगा कि उन्होंने इस मेले के आयोजन को लेकर के ना कौन कौन सी तैयारियां की हैं, कैसी तैयारियां की हैं, कि आने वाले समय में वो इस मेले को किस तरह से भरवाएंगे। वो सभी की सभी जो जानकारियां हैं हम यहाँ आपको देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, और इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा मंदिर कमेटी के प्रधान, गांव के सरपंच साहिबान यहाँ पहुंच चुके हैं। और जब तक मैं आपको यहाँ के जो कार्य जो हो रहे हैं उनके बारे में भी दिखाना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा कि आने वाले समय में यहाँ पर मेला लगने वाला है। बहुत ही जोर शोर से यहाँ पे तैयारी की गई है। और इसी कड़ी में जैसे ही हम यहाँ एंट्री करते हैं कि बाबा रूपादास जी महाराज का जो धाम है वहां से हम एंट्री करेंगे। और कितना भव्य और सुंदर दरबार है यहाँ पर सजा है। और बिल्कुल लगातार आप देख पा रहे हैं कि ये बाबा का एंट्री गेट है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो कैंपस है बिल्कुल पेड़ पौधों से, फूलों से सज्जित है। और ये अगर जहां तक हम बात करें, ये बाबा का धूणा है। जहां तक हम बात करें बाबा के धूणे की, क्योंकि संत महात्मा जो है वो तपस्या करते हैं। और उसी कड़ी में ये बाबा रूपादास जी महाराज का धूना है। यहाँ पर बाबा रूपादास जी महाराज है अक्सर तपस्या किया करते थे। और आज उसी उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पर एक भव्य जो दर्शन है मैं आपको करवा चाहता हूँ। यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा कैंपस है वो फूलों से सजा हुआ है। और वहीं पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए हमारा जो तिरंगा है वो भी यहाँ पर लहरा रहा है। बिल्कुल इसी कड़ी में मैं आपको सबसे पहले तो दर्शन करवाऊंगा बाबा रूपादास जी महाराज के। ये बाबा रूपादास जी महाराज का जो है वो मेन गेट है, जहां से हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो बाबा रूपादास जी महाराज के आपको है वो दर्शन होंगे। और बिल्कुल आइए मेरे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए। बाबा रूपादास जी महाराज के
समाधि स्थल की ओर हम बढ़ते हुए, और बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बाबा रूपादास जी महाराज के भव्य दर्शन है। और हम बाबा रूपादास जी महाराज से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और बाबा रूपादास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो समस्त प्राणी जगत को सुख शांति दे। और इसी कड़ी में मैं आपको लगातार यहाँ का जो रूपादास जी महाराज का पलंग है, बिल्कुल हूबहू उसी की तरह जैसे बाबा जयराम दास जी महाराज के वहां पलंग है, तो यहाँ पर भी बाबा रूपादास जी महाराज का पलंग है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार मैं आपको बाबा रूपादास जी महाराज के दर्शन है वो आपको करवा रहा हूँ, और विस्तृत जानकारी है वो आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल वीडियो में लगातार आप बने रहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं मैं आपको दूंगा जो अब तक आपको नहीं पता था। ये आप देख सकते हैं, ये भंडार गृह है। यहाँ पर मेले के दौरान भंडारे का आयोजन किया जाता है, और उस जैसे जैसे मेला नजदीक आएगा वैसे वैसे इस जो ये बाबा का दरबार है इसको भव्य तरीके से और सजा जाएगा। और इसी कड़ी में मैं आपको गांव के सरपंच से और गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे विशेषकर जानकारी दिलवाना चाहूंगा। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको अभी तक बाबा रूपादास जी महाराज के दर्शन आपको करवाए, यहाँ कैंपस के बारे में आपको बताया, और यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर मेला लगने वाला है, तो मेले को देख करके ना यहाँ के गाँव के जो सरपंच है, गणमान्य व्यक्ति हैं, पंच साहिबान हैं, और बाबा के जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे मिलकर के ना आपको विस्तृत रूप से जानकारी दिलवाऊंगा कि बाबा रूपादास जी महाराज के बारे में, और आने वाले मेले के बारे में आपने क्या व्यवस्था की है, कौन कौन से खेल हैं वो आयोजित किए जाएंगे, उन सभी की जानकारी के लिए आप लगातार बीजेआरडी न्यूज चैनल पर बने रहें। सर, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका भी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सर, धन्यवाद आपका। जहां तक हम बाबा रूपादास जी महाराज के बारे में बात करें कि बाबा रूपादास जी महाराज कहाँ थे, कब यहाँ समाये थे, कैसे क्या हुआ था, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल से बताएं। पहले तो हम बीजेआरडी जो चैनल है उसका धन्यवाद करते हैं, और साथ में हम बाबा रूपादास की जय बोल बाबा रूपादास की। और बीजेआरडी चैनल का स्वागत करते हैं। हमारी इस पावन धरती के ऊपर पहुंचे हम का तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और हम आपको बताते हैं कि हमारे बाबा रूपादास बहुत ही पुराने, यहाँ से निकास जो बाबा रूपादास का है वो सुल्ताना से है। सुल्ताना से निकास होके आसपास के गांव हैं, जैसे हमारा ये चितलांग है, रेवाड़ी के पास है, सुरजनवास है, बाबा के बहुत से धाम बने हैं। और बीजेआरडी चैनल को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज से 15-20 साल पहले, मैं सरपंच होने से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आपके पाली के रास्ते से आ रहा था, तब मेरे को एक राजपूत मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ जाते हो, जैसे खाटू श्याम का जिक्र करे इस प्रकार से। बोलो भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मौजी दादाजी आप कहाँ से आए हो? बोलो मैं बाबा रूपादास के स्थान से आया हूँ। और बोलो आपको खाटू श्याम जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बाबा रूपादास के मत्था टेके और अपनी मन्नतें मांगिए, तो बाबा खाटू श्याम और रूपादास में कोई फर्क नहीं है। उस बात को सुनकर मैं गर्वित हुआ कि भाई हमारे बाबा रूपादास में, उससे पहले हम नादान थे, अनजान थे बाबा रूपादास के बारे में। उससे बात सुनकर हमने उसी समय बाबा रूपादास से मन्नत मांगी, बाबा रूपादास महाराज हमें भी आपकी सेवा के चरणों में भक्ति का मौका दे, ताकि हम भी कुछ आपका थोड़ा सा सहयोग कर सके। इतने बड़े तो हम नहीं हैं। उसके बाद में बाबा रूपादास महाराज का जो ये एक छोटी सी आकार में था, और यहाँ पर एक दर्शनदास जी ठेकेदार हुआ करते थे, उन्होंने बाबा का छोटा सा रूप दिया, और यहाँ धीरे धीरे हमारे गांव के भक्तों का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मंदिर का विस्तार रूप देते 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 हम आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं। हमारे प्रधान विजय सिंह सीआरपीएफ आज विद्यमान प्रधान जी हैं। इन्होंने बाबा रूपादास का तहे दिल से, सुचारू रूप से, हार्दिक रूप से काम करते हुए इन मुकाम पे पहुंचाया है। और इनका आज से नहीं, जब मैं सरपंच था तभी मेरे को बार बार ये डांटते थे। डांटने का मतलब कि प्यार से, मेरे को तो हालांकि गुस्सा लगता था, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बीपी की शिकायत हो जाती कभी कभी, तो सरपंच साहब का मैं बुरा मानता था। अब तो सरपंच साहब भी कहेंगे, और हमारे प्रधान जी भी हैं। इनकी घरवाली माया देवी जो है वो सरपंच है, बड़ी सक्रिय और जुझारू है। तो इन्होंने बाबा का इतने बारीक तरीके से काम लिया है। जो आज आप जो पार्क देख रहे हैं, आज जो आपको पार्क दिखाई दे रहा है, इनका बड़ा ही
अच्छा उसमें योगदान रहा है और तय दिल से अपने हाथों से इन्होंने कस्सी बजा बजा कर मेहनत की है कि मैं इसमें बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा कार्यकाल था उसमें इनको देखता था और ये मेरे को भी बार बार काम के कहते, लेकिन मेरी कुछ कमर में दिखते होने के कारण मैं वो कस्सी उठाना मैं भी चाहता था, लेकिन मैं नहीं उठा सकता था। ये मेरी एक लाचारी थी। और बाबा पे इन्होंने कम से कम भी हजारों पौधे लगाए हैं, जो कि एक कोरोना काल से सीखा कि ये पता मेरे को ये तो पता नहीं सरपंच साहब ने ये प्रधान जी ने कहां से सीखा, लेकिन ये पौधों की जो उन्होंने शुरुआत की, मैं इसको सबसे बड़ा विश्व के कल्याण के लिए जो भावना इनके दिल में जगी है वो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने कम से कम भी हजारों पौधे लगाए, पता नहीं कहां कहां से, कोई हिसार से मंगवाया, कोई भिवानी से मंगवाया, कोई महेंद्रगढ़ से मंगवाया और अपने हाथों से सिंचाई की। और हमारी कमेटी जो है इतनी बढ़िया नोमेट कमेटी, जिसमें हमारे राजपाल जी हैं, हमारे जो है भाई प्रकाश हैं और अन्य सदस्य गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने तय दिल से काम करके और आज इस स्टेज को इस मुकाम पे पहुंचाया कि एक देखने लायक एक पर्यटक स्थल वाला है। सर बिल्कुल, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। जहां तक हम बात करें संतों की, बाबा जयराम दास जी महाराज हैं, रूपादास जी महाराज हैं और बिल्कुल यहाँ पर बाबा केसरिया भी हैं। तो हम बिल्कुल साधु संतों की नगरी में हैं और इसी कड़ी में बाबा रूपादास जी महाराज के जो भक्त हैं, जो इनकी सेवा करते हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बाबा रूपादास जी महाराज के बारे में दो शब्द कहें। धन्यवाद जी। बाबा रूपादास की जी शक्ति बहुत भारी है। जी। बाबा रूपादास के मंदिर बहुत ज्यादा है, सुल्ताना में है और डूंगरवास में है जो रेवाड़ी के पास, और चीतलांग में है, सुरजनवास में है, दोंगड़ा में है, गडानिया में है, पालड़ी पनियारा में तो है ही बाबा रूपादास की। और बाबा रूपादास भगत जी, की जहाँ तक मैं आपके नाम की बात करूं, आपका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से बाबा की यहाँ सेवा कर रहे हैं? मैं जी पालड़ी पनियारा से ही हूँ। जी। मैं 2010 में बाबा की सेवा करने लगा था। बाबा की कृपा हुई तब मैं सेवा करने लगा। देखिए सर, जैसा कि आप कह रहे हैं 2010 से मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई बाबा का चमत्कार आपके साथ हुआ जिससे आप प्रभावित होकर के ना बाबा के चरणों में आए? चमत्कार किया तभी मैं प्रभावित होकर यहाँ लगा। बिल्कुल। चमत्कार क्या था वो? बाबा ने दर्शन थोड़े करे, भाई सेवा करो, हम सेवा करने लग गए। और बाबा ने जो भी भगत जन आते हैं, मैं बहुत का काम बताता हूँ, करते हैं, उनका काम होता है ऐसी भी। और हमारे गांव में बहुत ज्यादा नौकरी लगी है बाबा की दया से। बाबा बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा बहुत ही शक्तिशाली हैं। नाम बाबा, बाबा के नाम में ही बहुत शक्ति है। और मैं अब ये एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूंगा जो हमारे देश की आन बान शान है और जो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गांव का जो सरपंच के रूप में कार्यरत हैं, वहीं अगर मंदिर कमेटी की बात करें तो उनके प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऑल इन वन अगर मैं कहूं तो ज्यादा अतिशोक्ति नहीं होगा। सबसे पहले सर, बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मास्टर जी आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय से टाइम निकाला और हमारे बाबा के बारे में जानकारी जुटाई। सरपंच साहब, जैसा कि सबसे पहले आपने देश की सेवा की जी, देश की सेवा करने के बाद यहाँ बाबा रूपादास जी महाराज के चरणों में आप सेवा दे रहे हैं, तो आप किस चीज से प्रभावित हुए कि सारा का सारा जो जिम्मा है वो आप संभाल रहे हैं? ये शक्ति कहाँ से आई आपके अंदर? सर मैं शुरू से ही फौज में भर्ती होने से पहले ही बाबा पे आते थे हम जी। और एथलीट का मुझे शुरू से ही शौक है खेलों के बारे में। तो यहाँ आते थे तो बच्चों को भी दिक्कत होती थी कुछ, तो मेरे दिल में एक ये उम्मीद थी कि मैंने अभी बाबा के आशीर्वाद से जॉब तो मिल गया, तो गांव में जाके कुछ समाज सेवा करने का दिल में वो था। जैसे ही मैं रिटायरमेंट लेके आया, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर मुझे कमेटी का जिम्मा दे दिया। उसके बाद थोड़ी सी पावर मिल गई मुझे, तो सभी लोगों ने साथ दिया और आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा हमने स्टेट लेवल का स्टेडियम भी बना दिया है, मंदिर भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ काम चला हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ गांव ग्रामवासियों की उससे है। उन्होंने मेरा काम देखा कि भाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो सभी ने सहयोग किया और उसी को देखते हुए पीछे इलेक्शन हुआ तो ग्रामवासियों ने मुझे सरपंच की जिम्मेवारी भी दे दी। उसके बाद और पावर मिल गई, तो अब तो बाबा के आशीर्वाद से काम ही काम हो रहे हैं सर। बिल्कुल, सबसे बड़ी पावर है बाबा रूपादास जी महाराज हैं और उनकी आपके ऊपर वो सदा बनी रहे। सरपंच साहब, आप एक हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो मेला है वो कब है और इस मेले के अंदर आप कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं वो करवाने जा रहे हैं? सर मेला हमारा लगता है धुलंडी के दिन, वो बाबा का फिक्स है, वो हर साल धुलंडी के दिन ही लगता है। बट उस टाइम सभी लोग, किसान भी बिजी होते हैं, स्टूडेंटों को पेपर होते हैं, तो हमने टूर्नामेंट रखा है 15 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रतियोगिता।
उसके लिए हमने क्रिकेट रखा है जी और एथलीट है जी दोनों कबड्डी है महिला और जेंट्स के लिए। जी। 45 केजी की कबड्डी है। ये सभी टूर्नामेंट हम 15 से 21 तारीख के बीच में करवाएंगे सर। हाँ देखिए सर ने बताया कि वॉलीबॉल कबड्डी और लड़कियों की कबड्डी भी है। यस मैं बारी बारी से एक एक इवेंट के बारे में सरपंच साहब से जानूंगा विस्तृत रूप से। अभी तक ये जो वीडियो थी इसका मकसद हमारा यही था कि केवल बाबा रूपादास जी महाराज के मेले के बारे में और बाबा रूपादास जी महाराज के पूरी जीवनी के बारे में। आप सभी ने इस वीडियो को देखा और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। सभी बोल बाबा रूपादास जी महाराज की जय।